वीडियो थोड़ा सा पर्सनल होने वाला है मेरी ज़िंदगी से जुड़कर जो चीज़ें घटित हो रही है या होने को है, तो उन सब चीज़ों को मैं थोड़ा सा अपने इमोशंस को, भावनाओं को कंट्रोल न करते हुए इस वीडियो में कुछ अपने दिल के हालों का बयान बयान करना चाहूँगा। सो क्या है कि अभी ज़िंदगी की पटरी पर गाड़ी जो चल रही है बैचलर लाइफ के हिसाब से, तो मुझे अब ऐसा लगता है कि यार ज़िंदगी का जो कड़वा सच है कि भाई आप अकेले जब सरवाइव करेंगे या जीवन के रास्ते पे चलते हैं तो बहुत टफनेस है, बहुत, चाहे वो फिजिकली हो गया, चाहे वो मेंटली हो गया, चाहे वो फाइनेंशियली हो गया। ये चीज़ें बहुत टफ हो जाती है अकेले इंसान के लिए, क्योंकि बैलेंस करके चलना इन सब को इंसान पूरी ज़िंदगी में परेशान रहता है। तो उसको पार्टनर की ज़रूरत है जो गॉड गिफ्टेड यूनिवर्सल के थ्रू बनाया गया है, मेल के लिए फीमेल, फीमेल के लिए मेल। बट यार बात ये है कि अब ये कैसे होगा यार। पहले लोग एक पूरा समुदाय बैठ कर के एक सामाजिक प्रतिष्ठान में लोग जो एक दूसरे से जुड़कर रहते थे, मिलकर रहते थे, तो उसके थ्रू थोड़े से संबंध बन जाते थे, रिलेशनशिप बॉन्डिंग बन जाती थी और वो लंबे टाइम तक चलते थे, क्योंकि बहुत सारे लोगों का उसमें इन्वॉल्वमेंट होता है, लोगों का ब्लेसिंग्स होता है, इन्वॉल्वमेंट होता है। अभी 2026 स्टार्टिंग मान लो, जनवरी अभी स्टार्ट, मैं ये वीडियो क्लिप बना रहा हूँ तो क्योंकि लोग सब अटैच हो गए मोबाइल फ़ोन से। मैं जितना रियलाइज़ कर पाया हूँ, रिलेट कर पाया हूँ, उस आधार पर मैं ये अपनी बात रख रहा हूँ। तो सब लोग अपने फ़ोन से इतने अटैच हो गए हैं, सबको फ्रीडमनेस चाहिए, सबको आज़ादी चाहिए, कोई किसी की सुन नहीं सकता। और मैं अभी तक किसी के साथ रिलेशनशिप में न तो आया हूँ, न मुझे लगता है कि मैं इसको संभाल पाऊँगा, क्योंकि इसको सहन करना, मैं किसी का कहा हुआ बिल्कुल नहीं सहन कर सकता अपने दिमाग में उसको। जब तक उसके साथ पूरा वो क्या प्रतिशोध नहीं ले लेता, तब तक मैं उसको भूलता नहीं हूँ। तो मैं एक ऐसा इंसान हूँ, तो बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं कोई चीज़ सहन नहीं कर सकता, किसी ने मुझे अच्छा या बुरा कहा हो। पहले मैं चुप रहता हूँ, कुछ नहीं कहता हूँ किसी को, अपने अपने जीवन जैसा जीना है मैं जीता हूँ। लेकिन कोई इंटरफेयर करता है या कोशिश करता है तो फिर मैं भाई उसकी तबाही मचा देता हूँ। तो बात आती है किसी के साथ रिलेशनशिप में आना, किसी से शादी करना, ये चीज़ें बार बार ट्रिगर की तरह प्रेशर करती है। और अगर ये सब फैमिली मैटर के अकॉर्डिंग होता है, क्योंकि अगर मैं किसी के साथ बातचीत करूँ, प्यार तो देखो होने वाला है नहीं मुझे, क्योंकि मुझे भरोसा रत्ती भर का नहीं होता है कि सामने वाले आज की तरह, क्योंकि अगर मैं सही हूँ तो डाउट होता है भाई, कुछ भी बोलो यार, कि यार मन फिसल जाए बंदी का, या है ना। तो इसको कैसे कंट्रोल करते हैं भाई, कैसे इसको बैलेंस करते हैं, कैसे बर्दाश्त करते हैं। और आजकल तो जहाँ मैं देख रहा हूँ सब लोग एक दूसरे से चीटिंग कर रहे हैं, चाहे कोई भी हो। यार ये चल क्या रहा है, बस कुछ भी नहीं समझ में आता कसम से। इतना लॉयल होने के साथ, इतना करेक्टर को बैलेंस करने के बाद भी कभी सोचता हूँ कि यार भगवान जैसी चीज़, जो भगवान है वो हमारे लिए सब कुछ सोलमेट बनाते हैं, वो बनाते चलते हैं। फिर उसमें मैंने बहुत सारा ज्ञान भी दिया है, ग्रह नक्षत्र ये वो, लेकिन कभी कभी ये ज्ञान है ना, तुच्छ भर का लगता है यार। कहाँ हैं हम, क्या कर रहे हैं। सो मैं कभी कभी सोचता हूँ कि सब कुछ छोड़ दूँ, है ना। ये जो मैं ज्ञान किताबें पढ़ता हूँ, जब कभी कभी देता हूँ ना, तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। चीज़ें बहुत टफ है, अकेले चलना भी टफ है। अब किसी को साथ में लेके चले तो ऑलमोस्ट वो किस माइंडसेट का इंसान होगा यार। कभी कभी सोचता हूँ मेरे पिताजी जिस तरह रहे हैं, फिर मेरी माताजी ने कैसे बैलेंस करके अपनी ज़िंदगी में खुद को यार चीज़ें की है, कितना टफ रहा होगा ये रास्ता। सो फाइनली क्लियरली बता रहा हूँ, बहुत कंफ्यूज्ड हूँ, बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को लेकर के हो जाता हूँ कि यार कैसा होगा, ज़िंदगी कैसी होगी, करियर कैसा होगा, समझ में कुछ भी नहीं आता।
कभी ज़िंदगी की राहें किधर ले जाती है, कभी किधर लेके जाती है, कभी कुछ बनाती है, कभी कुछ सोचने पे मजबूर करती है, कभी घर की जिम्मेदारी को लेकर चलने के लिए अ, कहती है। कौन सपोर्ट करेगा, कैसे होगा, बहुत सारी चीज़ें अनक्लियर्ड है, बहुत सारी चीज़ें। क्योंकि ऐसे तो नहीं कि भाई जल्दी से मर जाएंगे, अभी लंबा रास्ता है यार। एवरेज एंड एवरेज 70 से 80 तक हम सोच सकते हैं, सोच कर चलने की सोचते हैं। मरने थोड़ी आए हैं यार, यहाँ ज़िंदगी जीने आए हैं और ये हर किसी को ये हक बनता है। लेकिन उसको कैसे जीना है, चैलेंजेस आएंगे कैसे लड़ेंगे, कैसे फेस करेंगे, डर भी लगता है। हर एक चीज़ होता है भाई साहब, हर एक चीज़ होता है। आप कुछ भी हो जाओ, कुछ भी कर लो। कभी लगता है यूनिवर्स सपोर्ट करेंगे, हर तरह से एंजल्स हमें सपोर्ट करते हैं, लेकिन कभी कभी फिर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, है ना। तो आई एम सो अनलकी फॉर इन दिस टाइम, है ना। मुझे ऐसे लगता है मैं इन मामलों में बहुत अनलकी रहा हूँ। किसी के साथ बैठ कर के 2 पल गुजारने मेरे नसीब में अभी तक तो कभी हुआ नहीं, और शायद मैं इस काबिल नहीं रहा हूँ होगा। तो क्योंकि जो इंसान जिस चीज़ के लायक नहीं होता उसे वो बिल्कुल नहीं मिलता। तो भरोसा करना, नॉर्मल बातें कर लो सबसे, वो ठीक है। और अपनी ज़रूरत को पूरा कर लो, वो ठीक है। लेकिन अपनी भावनाओं को साझा करना, फाइनेंशियल बॉन्डिंग बनाना, और फिर उसके साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाना, ये सब किसी एक के साथ बने रहना कहाँ तक पॉसिबल है यार। आप ज़रा मुझे बताओ, आपका क्या सोचना है इस चीज़ों को लेकर के। मैं बहुत सोचता हूँ, कभी सोचता हूँ, मैं सोचता हूँ, मैंने बहुत से बात की है नॉर्मली सी, जस्ट लाइक फ्रेंड। लेकिन एज ए फ्यूचर पार्टनर, एज ए सोल पार्टनर, जो भी बोलो आप, कैसे पहचानूंगा यार कि यार यही है, अब मुझे किसी और की जगह नहीं भटकना है, नहीं तलाशना है। ये तलाश ऐसे क्यों है ना। तो क्यों तलाशना पड़ता है कि यार हाँ राइट पर्सन हमारी लाइफ में आ गया है बस। तो वो कौन होगा, उसे मैं कैसे पहचानूंगा यार। और मैं पूरा अपना ट्रस्ट जो है उस पर कैसे करूंगा। और ये हर एक फीमेल के भी लाइफ में ऐसा कुछ आता है, सोचना होता है कि वो ट्रस्ट कैसे करेगी। तो ये दोनों साइड से ही भाई बहुत सोचने समझने वाली बात है। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि शायद होने पे सब कुछ ठीक हो जाता है। दोनों समझते होंगे एक दूसरे को, आई डोंट थिंक सो, कभी काम पड़ा नहीं भाई। लेकिन शक होता है कि यार हाउ कैन आई ट्रस्ट विद समवन, कैसे भरोसा किया जाए। सो ये बहुत टफ है। कभी कभी सोचता हूँ सन्यासी का जीवन जी लूँ, लेकिन सन्यासी का जीवन जीना मुझे नहीं लगता फिर ये सही होगा। हम मोक्ष के लिए बिल्कुल नहीं आए हैं। मैंने आज एक वीडियो देखा एक बंदी का, हम सब कर्म भोग भोगने हैं जो बनाए हैं, तो वो सब करना करके ही जीवन में आगे बढ़ना होता है, आगे चलना होता है। सो मैं भले ही कितने स्पिरिचुअल की बातें कर लूँ या ज्ञान की बातें कर लूँ, किताबों का साझा ज्ञान कर लूँ, लेकिन जीवन को अकेले चलाना बहुत मुश्किल है भाई। कब तक रहा हूँ तो दिमाग की बैंड बजी रहती है। क्योंकि मेंटली भी हो, चाहे हमारी भावनाओं को सुनने वाला होना चाहिए ना। तो मेरा दोस्त काफ़ी टाइम तक जब वो अकेला था तो वो मुझे सुन लेता था, हाँ 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 ऐसे कर लेता था मेरी बातों को, मुझसे भावनात्मक रूप से कनेक्ट होता था। लेकिन अभी मैंने उससे थोड़ी दूरी बना ली है, क्योंकि वो अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को एंजॉय करे, और उसको पार्टनर मिल गया है उसकी ज़िंदगी में। सो कहानी है, तो वो अपने निजी जीवन जिए। मैं उससे बात नहीं करता, न करना चाहता हूँ अब आगे। पर मैं अपनी ज़िंदगी को लेकर बस सोचना पड़ता है कि भाई भगवान का वेट करूँ, फैमिली परिवार रिश्ते नातेदारों का वेट करूँ, या खुद जाकर किसी
बंदी को अप्रोच करूँ या कह दूँ कि यार, पर मुझे कैसे पता चलेगा कि यार ये राइट पर्सन है, क्या होगा उसमें। सो यार देखो, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। मैं बता रहा हूँ, कभी इधर भागना पड़ता है, कभी उधर भागना पड़ता है। तो हमारे लिए, और रही बात पेशेंस की, पेशेंस बना के रखो तो 32 ईयर कंप्लीट हो जाएंगे ये 26 अगस्त में, मान के चलो 32 कंप्लीट, है ना। तो पेशेंस कहाँ तक बनाना है ये भी मुझे बताओ। 35, 40, 45 कहाँ तक पेशेंस बना के रखूँ, और इस बीच में किसी के साथ फिजिकल रहूँ, हो जाऊँ, तो ये मेरी हेल्थ के लिए मुझे सूट नहीं करता। मैं, क्योंकि मेरे दोस्त ने कहा है कि यार ये सब चीज़ें ना, छोड़ो फिर। तो वहाँ भी मैं नहीं करता। तो भाई साहब, आप समझ लो, एक मानो कि कहाँ तक हॉर्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं, तो उसका तो मैं बता नहीं सकता। सो द वीडियो मेकिंग पर्पस इज़ कि यार हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे लिए ये राइट बंदी है या मेरे लिए राइट बंदी है। सब कुछ यूनिवर्सल के थ्रू होगा। तो मैं यहाँ क्या झक मार रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ मैं? मुझे कुछ नहीं करना, मैं रोबोट की तरह बैठ जाऊँ। मुझे कुछ नहीं करना, सब कुछ ऑटोमेटिकली होगा, है ना। सब कुछ होगा तो मैं क्या कर रहा हूँ? मुझे कुछ नहीं करना। और कुछ करें तो भी जिम्मेदारी लेना, चलना बोझ लगता है कि यार कितना वजन हो गया। एक पल में मरने का मन करता है, दूसरे पल हम जिंदगी में उठने का मन करता है। समझ में नहीं आ रहा जिंदगी में चल क्या रहा है। फैमिली परिवार के लोग बिल्कुल भी ना, तो देखो ना, तो मैं जिन जो मुझे पसंद नहीं, वो तो सीधी सी बात है, वो मुझे क्यों पसंद करेंगे। मैं भले कितना ही अच्छा क्यों ना हो, वो मुझे पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि सीधी सी बात है, मैं उनके साथ घुल मिलकर नहीं रहता। तो ये मेरी अपनी चॉइस है। ना तो मैं रहता हूँ, ना मुझे अच्छा लगता है, तो वो मुझे क्यों लाइक करेंगे। वो तो मुझे डाउन टू अर्थ में नीचे जाने के लिए सोचेंगे या देखना पसंद करेंगे। क्योंकि एक एक आदमी का एक एक नेचर है, एक प्रकृति है। किसी को अच्छा देखकर कोई खुश नहीं हो सकता भाई, नहीं हो सकता। मेरा खुद का बता दूँ, मेरा, क्योंकि मैं भी एक इंसान का बच्चा हूँ, तो जलन भावना, ईर्ष्या, ये होता है भाई, होता है। तो मुझे भी होता है, तो फिर मुझे देख लोगों को भी होता होगा। तो ये चीज़ें बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, अनप्रिडिक्टेबल ही है। और तो वर्ड में क्या यूज़ करूँ यहाँ पर, इनका कोई अनसर्टेनिटी, कोई फिक्स नहीं है कब क्या होगा, कैसे होगा, समझ में नहीं आता भाई साहब। और जज करना दूसरों की ज़िंदगी को, यार इन्होंने अपना काम सही कर लिया, उसने अपनी ज़िंदगी में सब सेटल हो गए। सेटलमेंट क्या यार, सबकी ज़िंदगी की लगी पड़ी होती है यार, कौन क्या सेटलमेंट कर रहा है। हमें दूसरों की ज़िंदगी ऐसे लगा सब सही चल रहा है यार भाई, सीधी सी बात है। तहलका सब और मचा हुआ है, और लगता है ऐसे कि दूसरों की ज़िंदगी सही चल रही है, पता नहीं। सो इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों तरफ से ज़िंदगी में कुछ समझ नहीं आती। और तब तक मुझे लगता है, जब तक समझ आएगी तब तक ज़िंदगी निकल लेंगे, टाइम आ जाएगा जाने का। सो हरी हरी भजो, और एक तो ये जीवन है, हरी हरी भजो, है ना, संत जीवन जियो। ये भी अपने आप में बहुत चैलेंजिंग है, क्योंकि कल को आप कुछ होगा तो कौन संभालेंगे। डाउट तो होता ही है। अब हाँ, दोनों चीज़ें क्लियर होती है। ईश्वर आकर आपको जो यूनिवर्सल पावर्स है, यूनिवर्सल एनर्जी है, गॉड है, अल्लाह है, जो भी कह दो आप, तो दोनों चीज़ें हैं। ये भी होता है कि आकर संभाल लेंगे, और ये भी हो सकता है नहीं आए तो, चाहे हमारे बुलाने में कहीं कमी रह गई हो, नहीं आए तो दिक्कत किसे होगी, ब्लेम किसे देंगे हम, किसको कहेंगे कि आपकी वजह। मैं कभी कभी गुस्सा होता हूँ, आज की बात बताता हूँ, मुझे लगा कल मेरा दिन बहुत अच्छा गया। मैंने वीडियो बनाया, गुरुवार बहुत बुरा था मेरा, आज शनिवार है, तो वो भी मेरे लिए बहुत बुरा था। मुझे लगा सब ठीक होगा, लेकिन ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन ही रहना है भाई, कुछ भी कर लो आप। सो मोमेंट आते हैं, मर जाएं तो ठीक है भाई, क्या ज़िंदगी,
साला कोई बटन नहीं है ना आसान से मरने का, है ना। तो वरना तो वो एक वो ना फिल्म में बटन दबाया और फुर हो गए, जब मूड अपसेट हो गया, मूड पूरी तरह से ऐसे हो गया कि नहीं नहीं नहीं। क्योंकि लोगों की बहुत बुरी ब्लेसिंग्स लगती है, कोई बदुआ भी देते हैं, ऐसा नहीं सब लोग आशीर्वाद देते हैं। जिनका काम नहीं बनाते, जिनको आप सपोर्ट नहीं करते, वो बदुआ भी देते हैं, तो वो भी असर करती है लोगों के जीवन पर। सो द पॉइंट इज़ कि भाई ज़िंदगी बहुत टफ है, एंड बैलेंस करके चलने के लिए सपोर्ट की ज़रूरत होती है हर किसी को, एक दूसरे की। कुछ सपोर्ट करने वाले हैं, कुछ गिराने वाले हैं, और ये चीज़ें सब पर लागू होती हैं। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि यार मुझे इतना कुछ सहना पड़ता है, समझ कर चलना पड़ता है, जानना पड़ता है, फिर भी मैं पीछे हूँ, बहुत सौ से लोगों से पीछे हूँ। छोटे छोटे जो मेरे भाई है, या फिर उनसे भी छोटे जो, वो कैसे समझेंगे, कितनी सारी चीज़ें लैग करके चलते हैं यार। थोड़े बहुत आँख सीख कर भी मैं कभी कभी ना ये समझ लेता हूँ कि यार मैंने बहुत कुछ समझ लिया, पढ़ लिया, जान लिया, मैं तो बस मैं ये राजा बन गया। लेकिन वहाँ मैं फिर से वही गलती करता हूँ, बेवकूफ़ी करता हूँ, क्योंकि यहाँ कुछ भी सीख लो आप हमेशा ज़ीरो पर आ जाते हो भाई। आपको लगता है आपने बहुत कुछ सीख लिया, आपने ये किताबें पढ़ ली, वो सीख लिया, ये क्लियर कर रहा हूँ मैं। लेकिन सब कुछ सीखने के बाद, जानने के बाद, ये लगता है कि हम ज़ीरो पर हैं, शून्य पर हैं। तो ओशो का एक वर्ड है, शून्य पे मैं सवार हूँ। तो शून्य पर ही सवार रहेंगे हम। हमें ऐसा कभी लगता है कि हम आगे बढ़ेंगे, हमने ऐसा कुछ पा लिया, हासिल कर लिया, कुछ नहीं भाई, सब जीरो है, सब जीरो, कुछ नहीं। कभी लगता है ईश्वर का भजन कर लिया, ईश्वर में प्रेम, अटूट प्रेम रख लिया तो सब सही होगा। कभी लगता है कभी किसी का बुरा नहीं किया है तो सब सही होगा। पर भाई घूम फिर कर हम एक ही पॉइंट पे आ जाते हैं, जहाँ हम थे वहीं पर आ जाते हैं। तो पूछना पड़ता खुद से, यार हमने किया क्या अब तक, हमने किया क्या अब तक। हम वहीं खड़े हैं जहाँ थे। फिर सवाल आता है कि हमने करना क्या है। हम कुछ भी कर ले, हम घूम फिर कर वहीं पर आ जाएंगे। कुछ भी करने का मतलब है कुछ पढ़ लो, कुछ आगे अपने जीवन में तरक्की कर लो, अपने आप को आगे बढ़ाओ। लेकिन हमें आगे कहाँ बढ़ना है भाई, किससे आगे बढ़ना है। सो ये जीवन के कुछ हलचल है, हालचाल है। तो अभी जो ट्रेंडिंग चल रहा है सोशल मीडिया पर, अक्षय खन्ना का वो जो एक गाना आया हुआ है, देखो भाई कितनी अजीब बात है ना। मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहूँ। अक्षय खन्ना जिसके सर पे बाल नहीं, जो पूरे बिना बाल के पूरे जीवन में एक कलाकार रहा है, जिसको हीरो के रूप में किसी ने नहीं स्वीकारा, जिसने न जाने जो पता नहीं खुद हीरो बनकर चाहता कि लोग उसे प्यार दे, जैसे शाहरुख खान को देते हैं या सलमान खान को लोग प्यार देते हैं, उन्हें हीरो समझते हैं, एक्टर समझते हैं, है ना। उन्हें कभी फील नहीं हुआ, मुझे ऐसे लगता है उन्होंने एक्टिंग की अच्छा किया, लेकिन सराहा नहीं गया। आज देखो एक मूवी में सब लोग उससे इतना प्यार, इतनी ब्लेसिंग्स और इतना सब कुछ, ये सब पता नहीं क्या हो रहा है भाई, कुछ नहीं समझ में आता। कभी कभी मैं प्रोडिक्शंस करता हूँ, ग्रह नक्षत्र ये हूँ, लेकिन कभी कभी मैं भी इनसे थक जाता हूँ भाई। मैं भी एक इंसान का बच्चा हूँ, छोड़ दो ना यार, जो जो कर रहा है हमारे साथ करने दो, क्या करना जान करके। एक दिन आपको मरना भी होगा। कभी आपकी बैंड बची होती है अपनी दिमागी। अब साइंटिफिक रूप से देखें तो शरीर में जो मिनरल्स होते हैं, उनकी कमी से भी ये सब हो सकता है। होने को तो बहुत कुछ हो सकता है यार, उनकी वजह से भी हो सकता है, एनर्जेटिक रूप से हो सकता है, न जाने कितना कुछ यार। तो मैं कहता हूँ सीधा साधा जीवन बहुत बढ़िया है। सॉरी, सिंपल सी ज़िंदगी जीने वाले लोग कभी कभी लगता है अच्छा है ना। कभी लगता है कि यार वो बहुत पीछे है, हम बहुत ज़्यादा आगे हो गए हैं, एडवांस हो गए हैं। कभी लगता है साधारण ज़िंदगी वाली ज़िंदगी बढ़िया थी। सो सब कुछ खिचड़ी सी है भाई, सब कुछ यही है। सो
इट्स वेरी टफ फॉर मी। हर बार कुछ ना कुछ चीज़ें बहुत होती है। अभी पिताजी नहीं है तभी ये देखते हैं। वो सब पहले तो ऐसा होता था कि ना भाई, हमें किसी चीज़ की चिंता ही नहीं थी। एक सेकंड के लिए कुछ नहीं सोचना पड़ता था। इवन मुझे तो, मैं तो सिर्फ पढ़ता रहता था और गाने गाता रहा हूँ। लेकिन अब वो नहीं है तो हर एक चीज़ सोचनी पड़ती है। उनके बिना जीवन जीना पड़ेगा और पता नहीं कहाँ तक जिएंगे, फिर आगे क्या होगा। सो ये अलग चीज़ें हैं। सो जो है सो है, बस जैसा समझ में है वैसा ज़िंदगी जी लो। किसी को क्या कहना है, क्यों कहना, है ना। और सिगरेट भी पीते हैं, पी लेता हूँ मैं कभी नहीं पीता था, मुझे लगता था, लेकिन वैल्यू नहीं होता ना। आपको लड़की समझते लोग, क्या है यार लड़की है क्या तुम, है ना। असली मर्द की पहचान है जो नशा पता करता है, लड़कियों को लड़कियों के साथ रिलेशन्स बनाता रहता है। तो असली मर्द वही है, असली मर्द की ये तो पहचान है। सो ये बस एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि भाई कभी कभी मैं भी इन तरह की हरकतें कर लेता हूँ, नशे पते वाले। बाकी आगे तो मैं नहीं बढ़ पाता, क्योंकि कुछ भी कह लो पर मैं नहीं बढ़ता। पर्सनल चॉइस कह लो, यूनिवर्सल्स ऑर्डर्स कह लो, मैं इन सब चीज़ों पर मैं, क्या कहते हैं ना, लोमड़ी जब अंगूर नहीं मिलता उछल कूद तो बहुत करती है, तो मैं उछल कूद बहुत करता हूँ। पर मेरे हाथ में एक भी अंगूर नहीं है, ये आप मान के चलो। लेकिन ऐसा नहीं, मैं क्योंकि वो बार बार मैं उछल कूद करता हूँ, फिर आंखों से पानी आ जाता है, निराश हो जाता हूँ, रो लेता हूँ। क्या करूँ यार, मैं भी इंसान हूँ, मेरी भी इमोशंस, भावनाएं हैं, है ना। तो कंट्रोल नहीं कर पाता मैं भी भाई, क्या करूँ। लेकिन उनका ऑर्डर है, यूनिवर्सल्स ऑर्डर कह दो, उनका नहीं तो नहीं है भाई। तो क्या, कोशिश करते रहो। 1000 बार नहीं, अब तो भाई 20,000 बार हो गए हैं। कोशिश करते रहो कि आप कोशिश करो, कोई ना कोई आपके जीवन में या आपका बैलेंस करके चलाने वाले मिल जाएगी। सो आदमी टूट जाता है भाई, फिर नहीं, कहीं हम जो कहना होता नहीं कह पाते, कहीं समझ नहीं पाते, कहीं ये समझ में नहीं आते कि यार क्या ही इसके आने के बाद हमें हमारी चॉइसेस अलग नहीं होगी। कितनी सारी चीज़ें हैं यार, किसी एक के साथ क्या हम रह पाएंगे, क्या लोग रह लेते हैं, पता नहीं यार। ये चीज़ें लोग नहीं रहते भाई। मेरे दोस्तों की बात अगर मैं करूँ ओपनली इस वीडियो में, तो वो तो बिल्कुल नहीं रहते भाई। उनकी शादी किसी से हो रखी है, वो उनके अड्डे अलग अलग बने हुए हैं, कभी कहीं। तो भाई मुझे तो नहीं, ये तो एक आदमी की प्रकृति पर निर्भर करता है कि वो अपने जीवन में कैसा रहा है, तो उसका उसका कैरेक्टर कैसा बिल्ड रहा है। सबका कैरेक्टर होता है भाई, किसी का 1% होता है, किसी का 99% भी होता है। वो इस करेक्टर जिसको समाज के लोग करते हैं, गांव के लोग करते हैं, आसपास के लोग करते हैं, जजमेंट उनका होता है कि इसलिए इस बंदा का करेक्टर कैसा है भाई, तो वो उन पर छोड़ देना चाहिए। सो मैं अपनी मियाँ मिट्टू नहीं बन सकता, ना बनना चाहता हूँ। मुझे तो सब, जो मेरे बारे में बुरा बोले वो भी एक्सेप्ट है, अच्छा बोले वो एक्सेप्ट है। लेकिन ये है कि मैं आंखों में आंखें डाल के बात, आज की कंडीशन में तो हूँ कि हाँ बता, भले ही ये बहुत चुनौतीपूर्ण रहा हो, भले ही ये सुसाइडल थॉट्स तक लेवल तक गया हो, लेकिन अभी तक तो मैं आंखें झुका कर चलने वालों में से नहीं हूँ, है ना। सर उठाकर चलने वालों में से हूँ। और आगे शायद अगर मैं कंट्रोल नहीं कर पाया यार, कुछ ऐसा हो गया तो मुझे नहीं पता क्या होगा। देखो, इंसान का बच्चा हूँ, गलतियाँ की है, गलतियाँ करूँगा। किस तरह की गलतियाँ होगी वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये तो बिल्कुल नहीं कहूँगा कि मैं गलतियाँ नहीं करूँगा। मैं पैदा ही गलतियाँ करने के लिए हुआ। सो ये छोटा सा मेरा एक आज का अनुभव है। आज लगभग 13 दिसंबर 2025 है, दिसंबर का महीना जा रहे हैं।
इस महीने क्या खोया क्या पाया। जैसा कि मैं वीडियो बनाता हूँ यूट्यूब पे, मैंने 1000 सब्सक्राइबर मैंने कंप्लीट किए। वो जैसे तैसे मैं नहीं चाहता था, क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि मुझे कोई लोग देखे, मेरी ज़िंदगी को पढ़े। लेकिन मैं अपने लिए वीडियो बनाता हूँ। कभी मुझे मेरी सोलमेट मिल गई तो मैं शायद उसे बता सकूं कि मैं स्टूपिड, इतना बड़ा स्टूपिड रहा हूँ अपने जीवन में। सो ये सब चीज़ें मैं करता हूँ। और वे टू लर्निंग जो मैंने इंस्टाग्राम, वो भी मैंने वही किया हुआ है। आगे वही बात है जो कई सालों से कह रहा हूँ, कुछ प्लान नहीं है क्या करना है जीवन में। कभी आसमान में उड़ने का मन करता है, कभी धरती पर चलने का मन करता है, कभी पानी में तैरने का मन करता है, कभी सब कुछ छोड़ छाड़ कर जाने का मन करता है। कहाँ जाना है उसका नहीं पता, लेकिन बस चले जाएं। नहीं समझ में आती ये दुनिया, नहीं समझ में आते ये लोग। अकेले रहकर कमरे में बस अपने आप में रहना पसंद है। खाना बना लिया, खा लिया, अपने आप में जो रह लिया, काम कर लिया। कभी ये अच्छा लगता है, कभी सोचते हैं हम भी एक से दो होते, दो से चार होते, ऐसा होते तो एक मानव अनेक प्रकार के विचारों से घिरा हुआ रहता है। वो समझ में नहीं आ रहा था एग्जैक्टली उसे चाहिए क्या, और उसके आ जाने के बाद में क्या उसे वो सब कुछ मिल जाएगा जो वो आगे नहीं कुछ भी मांगेगा। सो ये मेरी कहानी है। मैं अपनी कहानी आप लोग के साथ साझा करता हूँ, अपने साथ साझा करता हूँ, क्योंकि देखो आपकी क्या ओपिनियन होगा मैं उसको सुनने के लिए नहीं बैठा। मैं अपनी आप बात खुद को कहाँ तक समझता हूँ या समझा सकता हूँ, वो चीज़ें मेरे लिए मैटर करती है। सो इट्स सो टफनेस फॉर मी। मैं फिर पूरी तरह से सो गया और बहुत परेशान हो गया, बहुत भागा। मैं नहीं चाहता था इधर उधर भागना, लेकिन पर एक जगह बैठ कर भी नहीं रह सकते ना, पिंजरे में बंद रहे बैठे रहें वो भी अच्छा नहीं लगता। बाहर घूमें फिरें तो वहाँ भी हम एकदम अपने एनर्जी लेवल को डाउन कर लेते हैं। भाई एक इंसान करे तो करे भी क्या। सो ऑल इज वेल। आई डोंट थिंक सो। आई थिंक सो कि बस लगे रहो, डटे रहो, यही जीवन है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है, तो मन ही सब कुछ है। सो मिलते हैं। आधा घंटा हो गया मुझे खुद से बातें करते हुए। मैं अपनी ज़िंदगी में खुद से बहुत ज़्यादा बातें करता आया हूँ, और उस भगवान से, उस मालिक से भी मैं बहुत सारी बातें करता हूँ। मुझे नहीं लगता कि मेरी पार्टनर को हमेशा मुझसे ये शिकायत ज़रूर होगी कि मैं उससे ज़्यादा बातें नहीं करता या कर पाऊँगा। कभी कभी सोचता हूँ, क्योंकि ये मेरी आदत नहीं है, तो शायद उसे उसे मुझसे ज़रूर ये सब शिकायत होगी। पर मैं उसके बिना हूँ भी अधूरा, ये भी है। जो लोगों की वेल सेटल्ड लाइफ को देखता हूँ ना, बैलेंस्ड सेटल्ड, अच्छे मियाँ बीवी मिल गए, जीवन को जी रहे हैं बैलेंस करके, सो मैं भी जेलस होता हूँ। लेकिन मेरे पास अभी इन सब चीज़ों की सिवा कुछ नहीं है। तो बस इंतज़ार के सिवा अभी मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं है। पेशेंस रखो, पेशेंस रखो, सब अच्छा होगा। सो मैं आसमान की तरफ मुँह करके बस इतना कहता हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे पास और कुछ नहीं है। पेशेंस रखो, वेट करो, पता नहीं किसका कर रहा हूँ, लेकिन वेट ही कर रहा हूँ भाई। और कब तक करना ये भी मुझे नहीं पता। क्या कि कुछ एक्शन लिया तो कोई आगे एक थप्पड़ मारेगा मुझे इतनी ज़ोर से। तो ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हम कुछ कर रहे हैं, हम सब कर रहे हैं। वो कौन है पता नहीं, पर मुझे मेरे द्वारा लिए गए डिसीजंस में कभी कामयाब नहीं होने देंगे, ये तो मुझे पता है। तो मुझे ये तू बैठा रहे, सब कुछ तेरे लिए हम कर देंगे। सो आई डोंट थिंक सो ये बात कितनी सच होती है ज़िंदगी में। तो देखते हैं। शुक्रिया।